नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए आज हम लाल मिर्च का, ये देखिए लाल मिर्च का कैसे हम इसका कुचला बनाते हैं। ये मैंने 250 ग्राम लेकर सुखाकर 2 दिन पहले मैंने इसको रख दिया है। अच्छी तरीके से धूप में सूख गया है और मैंने कपड़े से भी इसको पोंछ कर रखा है। तो इसका प्रोसेस में क्या क्या चाहिए हमें वो पहले हम आपको बताते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। ये कुचला हम बनाएंगे। भरने का तो हम चीर कर आपको दिखा ही चुके हैं, चाहे चीर कर चाहे ऊपर से काट कर ही भरते हैं हम लोग। तो भरवा नहीं बना रहे, इसको कुचला बना रहे हैं। गर्मियों में हो चाहे जाड़े में हो, खाते रहिए आराम से। चटनी का जगह आप मिर्ची का कुचला ही खाइएगा। ये हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसको हमको 2 चम्मच डालना है, तो मैंने पीस लिया है। ये अमचूर पाउडर है 1 टेबल स्पून। ये हींग है, हींग भी ज़्यादा नहीं, 2 पिंच डालेंगे। और उसके बाद ये कश्मीरी मिर्च है, जो कि इसको भी थोड़ा सा डालना है। और इसमें मसाले में क्या क्या पड़ता है ये देखिए। 2 टेबल स्पून हमारा सौंफ है, 1 टेबल स्पून से भी कम हमारा मेथी है, जीरा 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून लगभग खड़ी धनिया है, काली वाली सरसों है। और ये मंगरेला जिसको बोलते हैं, ये सब हम ऊपर से डालेंगे। इसका टेस्ट मंगरेला और अजवाइन को हम ऊपर से डालेंगे। और उसके साथ में ये तेल को मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ, तो इसको खौलाकर ठंडा करूँगी। हल्दी पाउडर है और नमक है। इसके साथ हमें जो कुछ भी मिलाना है, और डेगी मिर्च है तो ये हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे। तीखा लाल थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए हमको डेगी मिर्च डालना पड़ता है। ये रेड चिली मिर्च है। चलिए अब हम मसाले को, और विनेगर को डालिए। ये साल भर अचार रखिए, मनचाहा अचार है ये, कुचला अचार है। और आप विनेगर डालेंगे तो आपका टिकाऊ अचार बना रहता है। अमचूर तो डालते हैं, थोड़ा मसाले में खट्टा होना चाहिए, और विनेगर में भी वही चीज़ है, खट्टास की वजह से इसमें बहुत अच्छी तरीके से अचार हमारा टिका होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अचार को कैसे काटना है उसको हम आपको दिखाते हैं। हाँ देखिए, ये अचार को जैसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, ये देखिए। अब बीए इसी में रखेंगे। जैसे हम भरते हैं तो बीए को निकाल कर झाड़ कर मसाले में मिला लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी सी अचार, ये बिल्कुल सूखा है। हम इस तरह से भी काट कर इतना मोटा बना सकते हैं, लेकिन हम जब इसमें कुचला ये चॉपर में हम करेंगे पेस्ट, तो बिल्कुल चटनी के आकार में हो जाएगा। इसी तरह देखिए हम इसको भी काटेंगे, आराम से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे तो पीस चॉप करने में हमें आराम होता है। और थोड़ा बहुत जो भी हमें गलत, थोड़ा बहुत अगर इसमें गड़बड़ी अचार में है तो उसको हम काट कर निकाल देंगे। और लाल मिर्च की जो भी खूबी है, ये आप खाने के बाद ही बता पाएंगे। चलिए अब इसकी तरह हम छोटा छोटा टुकड़ा करके अब इसमें हम डालेंगे। डालने के बाद इसको हम चॉप कर देते हैं, क्योंकि हम खड़ा तो इसमें चॉप कर सकते नहीं है। मिक्सी के जार में भी आप कर सकते हैं, और इसको आप चॉपर में भी कर सकते हैं। अब हम इतना हम चॉप करके आपको दिखाते हैं। फिर देखिए इसमें मैंने कट करके डाल लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके हम चॉप करेंगे। तो इसमें मिक्सी में भी चलाते हैं तो एक बार दो बार हम रुक रुक के चलाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मिक्स ज़्यादा चटनी की तरह पिस जाता है। और देखिए मैं इसमें आपको चलाते हुए नीचे से दिखेगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये जो कट रहा है ये बहुत अच्छी तरीके से चॉप कर लेते हैं। हम लोग लहसुन प्याज भी करते हैं चोखा के लिए। ये देखिए इतना हम दरदरा सा नहीं हो पाता है, मिक्सी में बिल्कुल मुलायम सा हो जाता है। तो इसी तरह हम सबको चॉपर में कर लेते हैं चॉप, तो दिखाते हैं। हाँ देखिए, ये मसाले मैंने जो दिखाए थे, 2 टेबल स्पून खड़ी धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून राई काली वाली, 1 टेबल स्पून हमारा जीरा, और उससे भी कम आधा टेबल स्पून मेथी दाना। तो ये हम मसालों को भूज लेते हैं, हल्का सा ड्राई करेंगे। गैस को ऑन किया था, और फिर इसी में हम तेल को गरम करके 1 कप तेल डालेंगे, और गरम धुआं उठेगा उसमें हींग डालेंगे, तो ये मसाले हम मिलाते हैं। चलिए अब हम इस मसाले की खुशबू आने लगी है, और इसी तरह हम अच्छी तरीके से इसको भूज कर फ्राई करते हैं, और अचार हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़िया सा फ्राई हो जाएगा। ये कुचला अचार बहुत ही टेस्टी और बहुत ही देखने में सुंदर, बिल्कुल चटनी जैसे दिखता है, पर खाने में अचार बहुत बढ़िया आएगा। अब देखिए इसमें आवाज़ आने लगेगी, यानी हमारी चुट चुट हो रही है, पैन बिल्कुल गर्म हो जाती है। तो उछलती कूदती हुई बिल्कुल हमारी
राई के साथ में सारे मसाले भुज रहे हैं और देखिए हल्का सा गुलाबी होने लगता है। ये आवाज़ सुनने में आ रहा है, यानी हमारे मसाले बिल्कुल गर्म हो चले हैं। गर्म होने से हल्का सा ड्राइनेस हो जाता है तो इसका मॉइस्चर सब निकल जाता है, इसलिए हम मसाले को तुरंत बनाते हैं और तुरंत दरदरा सा पीस कर तैयार करते हैं। चलिए अब ये हम गैस को ऑफ करते हैं और इसमें हम पहले ये देखिए पलट दिए। ये ठंडा होगा तो हम इसको पीसेंगे और इसी में हम इसको तेल मिलाते हैं, गरम करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन करते हैं। ये देखिए गैस ऑन हो गया है। अब मैं सरसों का तेल इतना कि धुआं उठ जाए और उसके बाद ही हम इसमें अपना ठंडा होने के बाद ही हींग डालेंगे सबसे पहले, और दरदरा मसाला जो ये मिक्सी का जार का है पीसूंगी, पीसने के बाद ही हम इसमें डालेंगे। तो ये हमारा धुआं उठने तक हम इसको गर्म करेंगे। अच्छी तरीके से धुआं दिखता है तो वो जब धुआं आ जाएगा तो यानी तेल हमारा अच्छी तरह से पक गया है, और ठंडा होने पर हम इसको आराम से फिर सारे मसाले डालते हुए और कुचला लाल मिर्च को हम बनाते हैं। ये देखिए मसाले हमारे मिक्सी जार में हम चलाते हैं। हाँ देखिए ये तेल हमारा गर्म होकर ठंडा हो गया है। इसमें हम हींग डाल रहे हैं, 2 पिंच हींग जरूरी होता है। तो ये इसमें हम तेल में डालेंगे और इसी में हम सब मसाला को मिलाएंगे। देखिए सबसे पहले हमारा ये जो अमचूर पाउडर है ये, और ये धनिया पाउडर जिसमें हमने सौंफ, मेथी, मंगरेल अलग से है, और सौंफ है, जीरा है, और काली राई है, मेथी है। तो इसको हमको डालने के लिए सबसे पहले हम मसाले में डालेंगे। इसको 2 चम्मच ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा उस तरह से हम इसमें मिलाएंगे अच्छी तरीके से। 3 चम्मच हो गया। इसके बाद ये अमचूर पाउडर है, इसको भी हम इसी में मिलाएंगे। ये 1 टेबल स्पून है। बहुत बढ़िया ऐसा ये अचार बनता है। और ये रहा कांटेदार। तो हम सबको मिलाएंगे। और सबसे ज़रूरी है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए इसको भी हम 1 बड़ा टेबल स्पून ही डालेंगे, क्योंकि ये जब अचार में मिलता है। और साथ में हम डालेंगे हल्दी पाउडर, ये भी स्वादानुसार ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ता है। इसके बाद हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि ये कलर में तीखा नहीं होता है, 1 टेबल स्पून ही डालेंगे। अब इसके बाद सभी जब मसाले को मिला लेंगे, वाह क्या कलरफुल हमारी बिल्कुल मसाले तैयार हो चुकी है। फिर हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। नमक थोड़ा तेज भी रहेगा तो हमारे अचार को गलाने में बहुत ही अच्छा रखता है। और इसके बाद ये अजवाइन हम अलग से डालेंगे क्रश करके, इसकी खुशबू बहुत अच्छी तरीके से आती है। और मंगरेला है, मंगरेले को भी हम स्वादानुसार ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि इसको मैंने भूजा नहीं है। इसका टेस्ट भी बहुत ही दरदरा सा अच्छी तरीके से आता है। अब हम इसी में सबको अचार मिलाएंगे। ये हमारा कुचला जो मैंने लाल मिर्च का भरुआ अचार बनाया है उसी का ये अचार। हाँ देखिए सारा मसाला मिलाने के बाद नमक मिल गया और तेल गर्म होकर ठंडा हो गया। तो अब मैं जो कुचला है ये 250 ग्राम लिया था मैंने। अब इसी में 2 बड़े मिर्च मैंने हटा दिए हैं, पर 250 ग्राम का ही लगभग ये तैयार हो चला है। क्योंकि ये चटनी या अचार या कुचला जो भी बोलिए ये आपके ऊपर है। ये देखिए अब हम अच्छी तरीके से इसको हम मिलाते हैं। ये चापर से अगर हम चाप नहीं करते तो ये इसी तरह हमारा चटनी की तरह बिल्कुल हो जाता है। ये अलग अलग कट हो गया है। इसको हम चाकू से भी बारीक काट सकते हैं, पर चापर अगर है तो आप उसी में ही इसको तैयार रखिए। और इसके बाद इसको सालों साल तक चलाना है तो इसमें हम विनेगर डालते हैं। टाप का है तो विनेगर भी 1 टेबल स्पून ही डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए बस 1 टेबल स्पून बड़े वाले से मैंने डाल दिया है। अब अचार के 1 से 3 दिन तक आप इसको धूप में रखिए और खाने लगिए। खाने को तो आप हम तुरंत दाल चावल से या पराठा रोटी से खा सकते हैं, पर इसको हम तीसरे दिन अगर खाएंगे धूप दिखाकर
तो ये लाजवाब अचार हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको इकट्ठा सबको डाल देंगे। ये देखिए, ये कुचला और एयर टाइट कंटेनर में रखिए। फिर आप ये सालों साल चटनी अचार जो भी बोलते हैं उसको आप संभाल कर और सूखे हाथ से, बिल्कुल सूखा चम्मच से, जिससे भी आपको निकालना हो उससे निकालिए। ये देखिए हमारा बनकर कुचला अचार या कुचला चटनी जो कुछ भी बोलते हैं आप, उस तरह से बनाकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब अचार खाइए और आप आपस में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए, आने वाला वीडियो आपको इसी तरह मिलता रहेगा। थैंक यू। तो इसमें हम विनेगर डालते हैं, टॉप का है तो विनेगर भी 1 टेबल स्पून ही डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए बस 1 टेबल स्पून बड़े वाले से मैंने डाल दिया है। अब अचार के 1 से 3 दिन तक आप इसको धूप में रखिए और खाने लगिए। खाने को तो आप हम तुरंत दाल चावल से या पराठा रोटी से खा सकते हैं, पर इसको हम तीसरे दिन अगर खाएंगे धूप दिखाकर तो ये लाजवाब अचार हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको इकट्ठा सबको डाल देंगे। ये देखिए, ये कुचला और एयर टाइट कंटेनर में रखिए। फिर आप ये सालों साल चटनी अचार जो भी बोलते हैं उसको आप संभाल कर और सूखे हाथ से, बिल्कुल सूखा चम्मच से, जिससे भी आपको निकालना हो उससे निकालिए। ये देखिए हमारा बनकर कुचला अचार या कुचला चटनी जो कुछ भी बोलते हैं आप, उस तरह से